नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो दिल्ली के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभेगी, आम आदमी पार्टी के नेताओं के दिल पर लगेगी, मनीष सिसोदिया को भी चुभेगी, सुनीता केजरीवाल की भी होश उड़ाएगी। क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले में एक ऐसा एक्शन हुआ है जिससे पूरी आम आदमी पार्टी हिल गई है। केजरीवाल ईडी के बाद अब सीबीआई के शिकंजे में बुरे फंस गए हैं। ईडी के बाद सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है और ये गिरफ्तारी केजरीवाल की मुसीबत काफी बढ़ाने वाला है, क्योंकि सीबीआई के पास जो केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है उससे केजरीवाल का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। तो चलिए आज अपने शो में आपको बताऊंगी शराब घोटाले को लेकर सीबीआई का एक्शन, सीबीआई के पास वो कौन से हैं केजरीवाल के खिलाफ सबूत, और आगे सीबीआई कैसे केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाएगी, और बताऊंगी कि कैसे केजरीवाल ने सिसोदिया को फंसा दिया है और सुप्रीम कोर्ट में कैसे केजरीवाल ने मान ली है हार। तो चलिए शो शुरू करते हैं। खबर की शुरुआत करें उससे पहले जरा आप ये वीडियो देख लीजिए। चारों तरफ पुलिस का घेरा और बीच में हरी टी शर्ट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। केजरीवाल के चेहरे को जरा आप गौर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि केजरीवाल की परेशानी कैसे बढ़ी है। हर वक्त कैमरे को देख बहादुरी और ईमानदारी का ढोंग रचने वाले केजरीवाल के चेहरे से ये साफ समझा जा सकता है कि केजरीवाल भी खुद समझ चुके हैं कि अब तो जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जो हाल सिसोदिया का हुआ वही हाल उनका भी होने जा रहा है। उनके चेहरे पर परेशानी के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और परेशान इतने हो गए कि सुनवाई के बीच में केजरीवाल की तबीयत खराब होने की भी खबर सामने आ गई। केजरीवाल का बीपी लो हो गया तो परेशान केजरीवाल का जिक्र करें, पर उससे पहले आपको बताते हैं कि केजरीवाल के साथ सीबीआई ने आखिर किया क्या है। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीबीआई केजरीवाल से पूछताछ काफी पहले ही कर चुकी थी, पर 25 जून की देर शाम सीबीआई तिहाड़ पहुंचती है और केजरीवाल से पूछताछ करती है। खबर आई कि केजरीवाल को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से अरेस्ट कर लिया है। हालांकि उनकी लीगल टीम ने बाद में स्पष्ट किया कि उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है, एजेंसी ने सिर्फ उनसे पूछताछ की है। पूछताछ करने के बाद दूसरे दिन सुबह यानी कि 26 जून को सीबीआई केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करती है। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच के सामने केजरीवाल को पेश किया और कस्टडी की मांग की, जिसे जस्टिस अमिताभ रावत की बेंच ने स्वीकार कर लिया। केजरीवाल को कोर्ट से ही सीबीआई ने गिरफ्तार किया और फिर सीबीआई ने कोर्ट से केजरीवाल की 5 दिनों की हिरासत की मांग की, जिस पर केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में वो सारी दलीलें दी और सबूत का जिक्र किया कि आखिर क्यों केजरीवाल को गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ रही है। जैसे ही केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर सामने आई, आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया। वजह एक थी कि उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में भी केजरीवाल को लेकर सुनवाई होनी थी, पर सीबीआई के एक्शन को देख डर से केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपनी याचिका को वापस ले रहे हैं और इसके लिए वो संशोधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। तो केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का कब रुख आगे करते हैं देखना दिलचस्प होगा, पर सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेना ये साफ बताता है कि केजरीवाल को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलेगी। पर सीबीआई के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का जमकर ढोल पीटा जा रहा है। जैसे इस केस में सीबीआई की एंट्री होती है, केजरीवाल पर सीबीआई का एक्शन होता है, तो संजय सिंह एक वीडियो बनाते हैं। सोशल मीडिया एक्सपर्ट ट्वीट करके लिखते हैं कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने सीबीआई के साथ मिलकर रची बड़ी साजिश। वीडियो में संजय सिंह आखिर क्या कह रहे हैं दिखाते हैं आपको। जुर्म अत्याचार जाति की इंतहा हो गई है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है। और यह साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ
सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। पूरा देश देख रहा है बीजेपी की जाति, पूरा देश देख रहा है केंद्र सरकार का जुर्म, पूरा देश देख रहा है उनका अत्याचार और अन्याय, और पूरा देश केजरीवाल के साथ खड़ा होगा इस अन्याय, इस अत्याचार, इस झूठे मुकदमे के खिलाफ। कैसे न्याय मिलेगा इस देश के अंदर अगर ऐसे ही झूठे मुकदमे लगा लगा के केजरीवाल को जेल में रखने के उद्देश्य से, उनकी राजनीति को खत्म करने के उद्देश्य से, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के उद्देश्य से ये कार्रवाइयां की जाएंगी। आइए हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं। जय हिंद। तो सुना आपने, संजय सिंह ने केंद्र की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि अब सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार कर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। पर सच्चाई यह है कि सीबीआई ने के कविता पर भी एक्शन लिया, सिसोदिया पर भी एक्शन लिया, तो आखिर किंगपिन घोटाले के मास्टरमाइंड को कैसे छोड़ा जा सकता था? वैसे आम आदमी पार्टी की ये पुरानी आदत है, जब भी कुछ एक्शन होता है तो आम आदमी पार्टी के नेता बेशर्मी से मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, अपनी करतूतें नहीं देखते, और लगता है सुनीता केजरीवाल को भी वही आदत लग गई है, क्योंकि केजरीवाल पर सीबीआई के एक्शन को लेकर सुनीता केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर ट्वीट करके लिखा, 20 जून अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, तुरंत ईडी ने स्टे लगवा दिया, अगले ही दिन सीबीआई ने एक्यूज्ड बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए। ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है, इमरजेंसी है। तो सुनीता केजरीवाल इसे तानाशाही और इमरजेंसी बता रही है, पर घोटाले को लेकर कोई भी आपका नेता जवाब नहीं दे रहा। खैर, ये आम आदमी पार्टी की बेशर्मी भरी राजनीतिक रवैया है। पर अब सीबीआई केजरीवाल को कस्टडी में रखकर पूछताछ कर रही है और सीबीआई के चंगुल से केजरीवाल बच के निकल जाए, ये मुमकिन नहीं है। अब अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि ईडी के बाद सीबीआई ने केजरीवाल को कैसे गिरफ्तार किया, तो वो कंफ्यूजन जरा दूर कर देते हैं। दरअसल सीबीआई ने 2022 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था, लेकिन इसमें सीएम अरविंद केजरीवाल को आरोपी नहीं बनाया गया था। दरअसल इस मार्च में जब ईडी ने केजरीवाल को हिरासत में लिया, तब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दिल्ली की कोर्ट से कहा था कि पीएमएलए के तहत आरोपी होने के लिए किसी को पहले से तय अपराध में आरोपी होने की जरूरत नहीं है। अप्रैल के महीने में सीबीआई ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उनके वकीलों ने कोर्ट में तर्क दिया कि ये पूछताछ गवाह के तौर पर की गई थी, आरोपी के तौर पर नहीं। केजरीवाल को अब तक भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है। वैसे सीबीआई के पास अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का ऑप्शन हमेशा से ही मौजूद था, लेकिन सीबीआई ने तब तक और सबूत इकट्ठा किए, उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया है। हालांकि कोर्ट ने भी सीबीआई की गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर सवाल पूछा। सुनवाई के दौरान कल कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि वो अरविंद केजरीवाल को अभी क्यों गिरफ्तार करना चाहती है। इसके जवाब में सीबीआई ने कहा, 3 चीजें हो रही थी। पहला, सुप्रीम कोर्ट उनके मामले की सुनवाई कर रहा था, हम सुनवाई के दौरान कार्रवाई करना नहीं चाहते थे। दूसरा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत अप्रूवल अप्रैल में मिला था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। इससे हमारा संयम पता चलता है कि हमने गिरफ्तारी नहीं की, हम प्रक्रिया का उल्लंघन करके आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। इस चीज की दलीलें कोर्ट में सीबीआई ने दी। आपको बता दें कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17A में यह प्रावधान है कि किसी लोक सेवक द्वारा किए गए कथित अपराध के संबंध में उचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई जांच या पूछताछ नहीं की जाएगी। सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के मामले में हम जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेंगे, हम जुलाई तक जांच पूरी कर लेंगे, हमें जितनी जल्दी हो सके अपनी जांच समाप्त करनी होगी। फिलहाल कोर्ट से बाहर आते तो नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच खबर यह भी सामने आई कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में सारा दोष मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिया है। सीबीआई के वकील ने कहा कि हमें केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। वो ये भी नहीं पहचान रहे हैं कि विजय नायर उनके अधीन काम कर रहा था। उनका कहना है कि नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम कर रहे थे। वो सारा दारोमदार मनीष सिसोदिया पर डालते हैं, उन्हें सामना करना होगा।
दस्तावेज दिखाने होंगे। मतलब केजरीवाल पूछताछ में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सब कुछ भूल जा रहे हैं। पर सीबीआई के इसी दावे को लेकर केजरीवाल ने खुद कोर्ट में अपना पक्ष रखा। केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई सूत्रों से मीडिया में चलवाया जा रहा है कि मैंने एक बयान दिया है कि मैंने अपना सारा दोष मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिया है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि मनीष सिसोदिया दोषी है या सारी चीजें का कोई दोषी है। पर केजरीवाल ये झूठ बोल रहे हैं। तमाम मीडिया में जो खबरें चल रही है वो सारी चीजें एक तरफ, लेकिन सीबीआई के पास जो पुख्ता सबूत है वो एक तरफ, क्योंकि सीबीआई कोर्ट में बार बार कह रही है कि उनके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है, मनी ट्रेल के भी सबूत है। और जिस तरह से ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, ईडी ने भी बार बार दावा किया था कि मनी ट्रेल का पूरा सबूत है। हालांकि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसी बीच सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है वो बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए है। अरविंद केजरीवाल को अब जेल में ही रहना होगा, वो जेल से बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कल सीबीआई ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की 5 दिन की रिमांड की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 3 दिनों की रिमांड दे दी है। मतलब ये आने वाले 3 दिनों तक अरविंद केजरीवाल से लगातार सीबीआई पूछताछ करेगी, कड़े सवाल पूछेगी। अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल सीबीआई के साथ कोऑपरेट करते हैं या नहीं। अब इस पूरे मामले में 29 जून को अगली सुनवाई होगी और देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में कैसे धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल फंसते नजर आते हैं। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।